सभी मेरी प्यारी माता बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं आप सबको शिव महापुराण का प्रथम अध्याय सुनाऊंगी। ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान से शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें। और इसे मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में अपनी भाषा में ही पढ़ूंगी, तो आप इसे ध्यान से सुनें। चलो शुरू करते हैं शिव महापुराण की कथा। देखिए माता बहनों, रामायण, भगवत गीता तो अधिकतर सभी के घरों में होती हैं और हम पढ़ते भी हैं। रामायण को मैं तो डेली पढ़ती हूँ और आप भी अपने घरों में पढ़ती ही होंगी। लेकिन ये शिव महापुराण है, ये बहुत ही कम घरों में मिलता है। तो इसलिए आज से मैं आपको शिव महापुराण का एक एक अध्याय डेली सुनाऊंगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ शिव महापुराण को सुनिए। तो शुरू करते हैं हम शिव महापुराण। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महर्षि शौनक जी ने व्यास जी के शिष्य सूत जी से प्रश्न किया, भगवान सूत जी, आप तो सब पुराणों के ज्ञाता हैं, प्रत्येक पुराणों के सिद्धांतों से परिचित हैं और प्रतिभाशाली हैं। मनुष्यों के हृदय में भक्ति का भाव अंकुर किस प्रकार किया जाए और हमें उनके विचारों को किस प्रकार पवित्र बनाया जाए, हमें पुराणों का सर्वोत्तम सार सुनाने की कृपा करें। इस कराल कलयुग में मानव दानवी भावना की ओर झुकता जा रहा है। अब आप ऐसा कोई पवित्र साधन बताने की कृपा कीजिए जिस साधन के सहारे से मनुष्य की जीवात्मा पवित्र होकर शिव की प्राप्ति कर सके। भगवान सूत जी महर्षि शौनक की वार्ता को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे शौनक आदि समस्त महर्षियों, आप सभी धन्यवाद के योग्य हैं। आप सभी ने संसार के कल्याण की बात पूछी है, इसमें आपका और संसार का कल्याण है। अतः मैं आपको उत्तम शिव पुराण की कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से भगवान शिव के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और शंकर भगवान स्वयं प्रसन्न होकर उस भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं सबसे पहले इसकी कथा श्री सनत कुमार जी से कही थी, तभी से इस पुराण का नाम शिव महापुराण प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास के सम्मुख इस पुराण को कहा। इसके पश्चात महर्षि वेदव्यास जी ने संसार के कल्याण के लिए जनता के सामने संक्षेप में कहा, दुर्वासनाओं से दूषित मन वाले मनुष्यों के मन को पवित्र करने का सर्वोत्तम साधन यह शिव महापुराण है। राजसूय और अग्निष्टोम आदि यज्ञों के करने से जो फल मिलता है वह केवल शिव पुराण के सुनने से मनुष्यों को मिल जाता है। इसके श्रोता सभी शंकर भगवान के रूप होते हैं। मुक्ति चाहने वाले भक्त को शिव पुराण सर्वदा सुननी चाहिए। यदि मनुष्य को सुनने के लिए अधिक समय ना मिले तो कम से कम जितना भी समय मिले उतने ही समय में शिव पुराण का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता तथा पाठक और वाचक के पाप नष्ट होते हैं, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे शौनक आदि महर्षियों, इस पुराण श्रवण के विषय में अधिक क्या कहें। इसका पठन, श्रवण एवं नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फल देता है। पतित दूषित स्वभाव वाले को यह पुराण पीयूष रस से समान है। अब मैं शिव पुराण का वर्णित विषय सुनाता हूँ। इस पुराण की 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोकों की संख्याएं हैं। 7 संहिताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली है विदेश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, नंबर 3 शतरुद्र संहिता, नंबर 4 कोटि रुद्र संहिता, नंबर 5 उमा संहिता,
नंबर 6 कैलाश संहिता और नंबर 7 है वायवीय संहिता। इन सातों संहिताओं से युक्त पुराण शिव महापुराण कहलाता है। ये शौनक प्रमुख ऋषियों जब मनुष्य तक इस पुराण को नहीं सुनता अथवा नहीं पढ़ता तब तक वह भूतल पर अज्ञानवश घूमता रहता है। अन्य शास्त्रों के पठन श्रवण से उतना लाभ नहीं होता जितना शिव महापुराण के पठन से श्रवण लाभ होता है। यह मोक्ष का देने वाला है। जहाँ इसकी कथा होती रहती है वह स्थान परम पुनीत तीर्थ समझा जाता है। अश्वमेघ वाजपेयी यज्ञ, गंगादि पवित्र नदियाँ, अयोध्यादि सप्तपुरी और गया क्षेत्र ये सब मिलकर श्री शिव पुराण की क्षमता नहीं कर सकते। जो मनुष्य 1 या 2-4 अध्यायों का पाठ नित्य करता है वह साक्षात शिव धाम को प्राप्त कर लेता है। और भी विशेषता सुनिए। जो भक्त इस पुराण को रेशमी वेष्टन में लपेटकर प्रतिदिन चंदन, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन अर्चन करता है उसमें यम के दूत अलग रहते हैं। उसे सांसारिक भोग अनायास ही मिल जाते हैं। यह पुराण महात्माओं का परम पूज्य सर्वस्व निधि है। मैं सर्वदा इस पुराण को प्रणाम करता हूँ जिससे मेरा प्रेम शिव के चरण कमलों में बना रहे। तो ये था शिव महापुराण का पहला अध्याय। तो आपने सुना होगा इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें और कितनी ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। तो शिव महापुराण के सुनने से कितना फल मिल रहा है हमको। तो मेरी आप सभी से विनती है मेरे साथ साथ आप भी इसे श्रवण करें। बोलो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इसी के साथ आप प्लीज़ मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर।